ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को निरंतरता देते हुए इस समय हमारे चैनल पर मांगलिक दोष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। उसी श्रृंखला में आज हम पुनः आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि मांगलिक दोष की श्रृंखला में आज हम किस बिंदु पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय कुंडली मिलान में मांगलिक दोष, परिहार एवं उसके उपाय। यदि किसी वर और कन्या के विवाह के समय कुंडली मिलान किया जा रहा हो, वहां पर मांगलिक दोष दिख जाए तो उसका परिहार कैसे समझेंगे, उसके उपाय कैसे कैसे निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही सारी जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, इसलिए इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए, तभी आप सारी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। आइए प्रारंभ करते हैं। वर और कन्या की कुंडली मिलान में मांगलिक दोष से संबंधित 3 स्थितियां संभव हैं। जब भी आप कुंडली मिलान करेंगे, एक लड़का एक लड़की दोनों की कुंडली मिलान कर रहे हैं, उस समय मांगलिक दोष से संबंधित 3 स्थितियां ही संभव हैं, चौथी स्थिति नहीं आएगी। पहली स्थिति होगी वर और कन्या दोनों की जन्म कुंडलियों में मांगलिक दोष विद्यमान नहीं है, मांगलिक दोष से मुक्त कुंडलियां हैं। दूसरी स्थिति आएगी वर और कन्या दोनों की जन्म कुंडलियों में मांगलिक दोष विद्यमान है, वर भी मांगलिक है और कन्या भी मांगलिक है। तीसरी स्थिति आती है वर और कन्या में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है और दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। वर और कन्या की कुंडली आप मिलान करने जा रहे हैं, वहां पर या तो आपको वर मांगलिक दिख जाएगा और कन्या मांगलिक दोष से मुक्त मिल जाएगी, या तो यह भी हो सकता है कि वर की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है और कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष है। वही बात यहां कही जा रही है कि वर और कन्या में से किसी एक की कुंडली में, चाहे वर हो चाहे कन्या हो, किसी भी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है और दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। यही 3 स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं, इनके अलावा चौथी स्थिति आपके सामने नहीं आएगी। अब हम इन तीनों स्थितियों के बारे में अलग अलग विस्तार पूर्वक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम स्थिति में मंगल दोष के विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वर और कन्या दोनों की कुंडलियों में मांगलिक दोष नहीं है। यहां पर क्या था, वर और कन्या दोनों की कुंडलियों में मांगलिक दोष विद्यमान नहीं है। जब है ही नहीं तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। द्वितीय स्थिति में मंगल दोष का मिलान स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत है कि मंगल दोष से युक्त जन्म कुंडली वाले जातक का विवाह मंगल दोष से युक्त जन्म कुंडली वाली जातिका से ही करना चाहिए। जब जातक भी मांगलिक हो, जातिका भी मांगलिक हो, तो शादी कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखें तो द्वितीय स्थिति में जब दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष विद्यमान हो, उस स्थिति में मंगल दोष का मिलान स्वतः ही हो जाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि द्वितीय स्थिति में जब वर और कन्या दोनों की जन्म कुंडलियों में मांगलिक दोष विद्यमान हो, ऐसी स्थिति में कुछ आधुनिक विद्वानों की मान्यता के अनुसार दोनों की कुंडलियों में, वर और कन्या दोनों की कुंडलियों में समान भावों में मंगल की स्थिति शुभ नहीं होती है। वर और कन्या की कुंडलियों में समान भावों में मंगल की स्थिति होने पर मांगलिक दोष का परिहार मानकर विवाह की स्वीकृति देना त्रुटिपूर्ण होगा। यदि आप किसी वर और कन्या की कुंडली मिलान कर रहे हैं, दोनों की कुंडलियों में मांगलिक दोष भी है, लेकिन समान भावों में, चाहे लग्न भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन समान भावों में दोनों की कुंडलियों में मंगल देव बैठे हैं और मांगलिक दोष बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष का परिहार मानकर विवाह की स्वीकृति देना त्रुटिपूर्ण होगा, गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही भाव में मंगल के होने से वर कन्या में से किसी एक को हानि होने की आशंका बनी रहती है। अन्य मत
इसके अलावा भी कुछ मत प्रस्तुत किए गए हैं। यदि वर की कुंडली के सप्तम भाव में तथा कन्या की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो तो भी मिलान दोषपूर्ण होता है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। वर की कुंडली के सप्तम भाव, कन्या की कुंडली के अष्टम भाव में, यहां पर अधिकांश लोगों से गलती हो जाती है। वर की कुंडली का अष्टम भाव देख लेते हैं, कन्या की कुंडली का सप्तम भाव देख लेते हैं। यह नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। वर की कुंडली में सप्तम भाव में हो, कन्या की कुंडली के अष्टम भाव में हो, ऐसी स्थिति में मिलान दोषपूर्ण होता है, मांगलिक दोष का परिहार नहीं माना जाएगा। कुंडली मिलान के समय यदि यह स्थिति दिखती है कि वर की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, कन्या की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, तो बहुत ही अनिष्टकारी साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि कन्या की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल पति की आयु के लिए सर्वाधिक अनिष्टकारी होता है। यदि कन्या के अष्टम भाव में मंगल देव बैठे हैं तो उस कन्या के पति के लिए सर्वाधिक अनिष्टकारी होते हैं। दूसरी तरफ देखिए, वर की कुंडली में सप्तमस्थ मंगल स्त्री को विधवा बनाने का प्रयास करेगा। यहां पर दोनों बातें वर के ऊपर ही जा रही हैं। यदि कन्या के अष्टम भाव में मंगल हैं तो पति की आयु के लिए सर्वाधिक अनिष्टकारी हो रहा है। यदि वर की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल हैं तो स्त्री को विधवा बनाने का प्रयास करेगा। स्त्री विधवा कब होगी? जब उसका पति स्वर्गवासी हो जाएगा। दोनों जगह वही हो रहा है। यहां पर भी पति की आयु के लिए अनिष्टकारी है और यहां पर भी वही बात हो रही है। स्त्री कब विधवा होगी? जब पति की आयु समाप्त हो जाएगी। दोनों बातों का प्रभाव एक ही है, पति की आयु का कम होना। यदि कन्या की जन्म कुंडली में मंगल अष्टम भावस्थ हो तो वर की कुंडली में मंगल सप्तम भावस्थ नहीं होने चाहिए। यदि वर और कन्या दोनों मांगलिक हैं तो सबसे पहले यह देखिए, यदि कन्या की जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हैं और वर की कुंडली के सप्तम भाव में मंगल हैं तो वह विवाह ना करें। कन्या की कुंडली में अष्टम भाव में यदि मंगल हैं और वर की कुंडली के चौथे भाव में, पहले भाव में या द्वादश भाव में मंगल देव बैठे हों तो वह परिहार माना जा सकता है। लेकिन यदि कन्या के अष्टम भाव में, वर के सप्तम भाव में हो तो यह विवाह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थिति में पति की आयु को कम करने का दुष्परिणाम सामने आएगा। यदि कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में और वर की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो सकता है। यहां पर देखिए क्या बात हो रही थी कि वर की कुंडली के सप्तम भाव में और कन्या की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो तो मिलान दोषपूर्ण होता है। लेकिन यहां पर यह बताया जा रहा है कि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में, यहां वर की कुंडली का सप्तम भाव बोल रहे थे, यहां पर कन्या की कुंडली का सप्तम भाव बोल रहे हैं। यहां कन्या की कुंडली का अष्टम भाव बोल रहे थे, यहां वर की कुंडली का अष्टम भाव बोल रहे हैं। इसके ठीक विपरीत यदि कन्या की कुंडली के सप्तम भाव में और वर की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठे हों तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष का परिहार हो सकता है। तृतीय स्थिति में अर्थात वर और कन्या में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष विद्यमान है और दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तब वैवाहिक मेलापक कुछ नियमों एवं उपनियमों की सहायता से किया जाना चाहिए। यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, वर और कन्या में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ नियम एवं उपनियम प्रतिपादित किए गए हैं। उन नियमों, उन उपनियमों की सहायता से आप मांगलिक दोष का परिहार देख सकते हैं। आइए देखते हैं। शास्त्रोक्त नियम अर्थात शास्त्रों में उल्लेखित किए हुए नियम। शास्त्रोक्त नियमानुसार यदि अष्टकूट मिलान में गुणों की अधिकता हो तो मांगलिक दोष होने पर भी विवाह किया जा सकता है। कार्यो वा गुण बाहुल्ये कुजे या तादृशे द्वयो, यह मुहूर्त गणपति पे दर्शाया गया है। गुणों की अधिकता का तात्पर्य 27 या उससे अधिक गुणों से होता है। आपको यह बात ज्ञात होना चाहिए कि जब भी अष्टकूट मिलान किया जाता है, कुंडली में गुण मिलान किया जाता है तो उसमें 36 गुण होते हैं। 36 में से यदि 27 गुण मिल जाते हैं या 27 से अधिक गुण मिल जाते हैं, वैसी स्थिति में वर कन्या में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, दूसरे में नहीं है, तो भी विवाह किया जा सकता है। व्यावहारिक नियम। कुंडली मिलान में मांगलिक दोष परिहार एवं उनके उपायों के बारे में जो व्यावहारिक नियम हैं,
ये आधुनिक ज्योतिष की पुस्तकों पर उपलब्ध हैं, लेकिन प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों पर इनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किसी एक अर्थात वर कन्या दोनों में से किसी भी एक के लग्न कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल हो, तो दूसरे की चंद्र अथवा शुक्र कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर मंगल की उपस्थिति हो तो विवाह संपन्न करा सकते हैं। चूंकि मांगलिक दोष लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली तीनों के आधार पर देखा जाता है। यदि लग्न कुंडली पर मांगलिक दोष है तो पूर्ण मांगलिक दोष, चंद्र अथवा शुक्र कुंडली पर मांगलिक दोष है तो आंशिक मांगलिक दोष। इसके आधार पर इसे प्रतिपादित किया गया है। यदि किसी एक की लग्न कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है और दूसरे की लग्न कुंडली पर मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन चंद्र अथवा शुक्र में से किसी भी एक कुंडली पर मांगलिक दोष दिख जाता है, तो इसका परिहार किया जा सकता है, इसका परिहार माना जा सकता है और विवाह संपन्न करा सकते हैं। किसी एक वर या कन्या में से किसी एक की कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल हों तथा दूसरे के इन्हीं स्थानों में क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु में से कोई एक ग्रह हों। यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, वर कन्या दोनों में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष दिख गया और दूसरे में मांगलिक दोष नहीं है, तो यह देखिए कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है उस कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में से किसी भी भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह बैठे हों, अर्थात क्रूर ग्रह बैठे हों। यदि मंगल बैठ जाते हैं तब तो वह भी मांगलिक हो गया, परिहार बन जाएगा। मंगल के अलावा सूर्य, शनि, राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह बैठे हों तो भी मांगलिक दोष का परिहार माना जाता है। ऐसी स्थिति में भी आप विवाह कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। किसी एक अर्थात वर कन्या में से किसी भी एक की कुंडली में मांगलिक दोष हो और दूसरे की कुंडली के तीसरे, छठवें या 11वें भाव में से किसी भी भाव में राहु, मंगल या शनि हो तो भी मांगलिक दोष का परिहार माना जाता है। मांगलिक दोष का प्रभाव मंगल की महादशा एवं उसकी अंतर्दशा में विशेष रूप से होता है। यदि मंगल की महादशा निकल चुकी है अथवा वृद्धावस्था में मंगल की महादशा आने वाली हो, ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। जिस समय आप कुंडली मिलान कर रहे हैं उस समय यह देख लीजिए कि जिसकी भी कुंडली में मांगलिक दोष है उसके जीवन में यदि मंगल की महादशा पहले ही निकल गई रही हो तो भी मांगलिक दोष का परिहार माना जाएगा। यदि वृद्धावस्था में 80-90 साल की उम्र में मंगल देव की महादशा आने वाली हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 80-90 साल तक तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। मांगलिक दोष का परिहार मिलने पर बिना मांगलिक दोष वाले वर या कन्या से विवाह कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष का परिहार मिल जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिना मांगलिक वाले वर से, यदि कन्या है तो बिना मांगलिक वाले वर से विवाह कर ले, यदि वर है तो बिना मांगलिक दोष वाली कन्या से विवाह कर सकते हैं। मांगलिक दोष का परिहार न मिलने की स्थिति में मांगलिक दोष निवारण के शास्त्रोक्त उपाय। यदि आप किसी वर और कन्या की कुंडली मिलान कर रहे हैं और वहां पर आपको किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष मिल जाए, दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष ना मिले, तब क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सीधे बोल दिया जाता है कि यह विवाह नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। मांगलिक दोष का परिहार न मिलने की स्थिति में मांगलिक दोष निवारण के शास्त्रोक्त उपाय भी हैं, बहुत सारे उपाय हैं। उन उपायों को करने के बाद आप विवाह कर सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है, तो जिसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष है वह विवाह पूर्व मंगल दोष शांति हेतु अंगारेश्वर अथवा मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में दही भात का विशेष पूजन कराएं। अंगारेश्वर महादेव मंदिर भी उज्जैन में है, मंगलनाथ मंदिर भी उज्जैन में है, दोनों क्षिप्रा नदी के घाट पर हैं। वहां जाकर के आप दही भात का विशेष पूजन कराएं। इससे मंगल दोष की शांति होती है, मंगल दोष का परिहार होता है। यदि आप अंगारेश्वर महादेव मंदिर अथवा मंगलनाथ मंदिर में मंगल दोष शांति हेतु दही भात का विशेष पूजन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे माध्यम से आप इस पूजन को संपन्न करा सकते हैं। मांगलिक दोष का परिहार या काट न मिलने पर यदि किसी मांगलिक दोष वाले वर या कन्या का
गैर मांगलिक वर या कन्या के साथ विवाह करना हो तो शास्त्र अनुसार विवाह पूर्व कन्या का अर्थात जिस कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष हो उसका कुंभ विवाह विष्णु स्वरूप मान करके किया जाता है। इसके अलावा पीपल विवाह या शालिग्राम के साथ भी विवाह किया जाता है। वर का अर्थात जिस वर की कुंडली में मांगलिक दोष हो उसका भी कुंभ विवाह लक्ष्मी स्वरूप मानकर किया जाता है। कुंभ को लक्ष्मी स्वरूप मान करके उसका विवाह किया जाता है। इसके अलावा आक अर्थात मदार विवाह का भी प्रावधान है। यदि वर है तो उसका कुंभ विवाह करा सकते हैं, मदार के साथ विवाह करा सकते हैं। कन्या है तो कुंभ विवाह, पीपल विवाह या शालिग्राम विवाह करा सकते हैं। अब यहां पर आपको एक बात बता दूं, जब वर का कुंभ विवाह किया जाता है तो उसे लक्ष्मी स्वरूप मान करके किया जाता है। यहां पर अधिकांश लोगों का प्रश्न होता है कि लक्ष्मी तो हमारी माता होती हैं, तो उनसे कैसे विवाह हो सकता है। यहां पर उन माता लक्ष्मी की बात नहीं की जाती है, गृह लक्ष्मी भी होती है। आपकी पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। गृह लक्ष्मी का स्वरूप कुंभ में मानकर घड़े में लक्ष्मी का स्वरूप अर्थात आपकी पत्नी का स्वरूप, आपकी गृह लक्ष्मी का स्वरूप मान करके वर के साथ उसका विवाह किया जाता है। आप इस भ्रम में न फंसें कि लक्ष्मी स्वरूप बोल दिया गया मतलब माता लक्ष्मी की बात की जा रही है। यहां पर माता लक्ष्मी की बात नहीं की जा रही है। यह विवाह गुप्त विवाह होना चाहिए। यदि कन्या का कुंभ विवाह, पीपल विवाह या शालिग्राम विवाह कर रहे हैं, वर का कुंभ विवाह या आक विवाह कर रहे हैं, तो यह विवाह गुप्त होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप अपने घर में ही अपने परिवार के साथ ही आचार्य को बुला करके यह विवाह संपन्न करा लीजिए। इस तरह के गुप्त विवाह से मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। विशेष कुछ विद्वानों का मत है कि किसी मांगलिक दोष वाले जातक की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जातक हो या जातिका हो, 28 वर्ष की आयु के बाद विवाह हो तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन इस मत की पुष्टि नहीं हुई है कि 28 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो ही जाएगा। 28 वर्ष की आयु के बाद यह माना जा सकता है कि 28 वर्ष की आयु के बाद लगभग वर हो चाहे कन्या हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनमें समझदारी आ जाती है। और जब वे समझदारी से अपना काम लेने लगते हैं तो अपनी सूझबूझ से आगे का जीवन यापन करते रहते हैं। कुछ बाधाएं भी आती हैं तो उससे वे लड़ते हुए, उससे वे जूझते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन वह प्रभाव कम नहीं होता है। जब तक आप मांगलिक दोष की शांति नहीं करा रहे हैं, मांगलिक दोष का प्रभाव कैसे कम हो जाएगा। जब तक आप उसका उपचार नहीं लेंगे, यदि आपको बुखार है तो उसकी दवाई नहीं लेंगे तो बुखार कैसे कम होगा। वही हाल यहां पर भी है। 28 वर्ष की आयु के बाद मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाएगा यह नहीं कह सकते। अब अगले वीडियो पर विवाह उपरांत मांगलिक दोष निवारण के उपाय के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कुंडली मिलान नहीं किए, विवाह संपन्न हो गया, बाद में कोई परेशानी आने लगी, झगड़े बढ़ने लगे, स्वास्थ्य खराब होने लगा, कोई न कोई परेशानी जब समझ में आने लगी, तब कुंडली मिलान कराया गया तो पता चला कि एक की कुंडली में मांगलिक दोष है, दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष है ही नहीं। ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा लेकर के अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। यदि वह जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब वह वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, जय गुरुदेव।